नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा हिंदी विषय का गिरिधर नागर संत मीराबाई का यह पद्य चरण हम देखने वाले हैं। छठा पाठ है पद्य में गिरिधर नागर। यह पद्य पाठ का नाम है, शीर्षक है। तो यह जो पद्य पाठ है, इस पद्य पाठ की कवयित्री है संत मीराबाई। तो पहले हमें संत मीराबाई का परिचय देखना है। जिस प्रकार मराठी साहित्य में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, जनाबाई, मुक्ताबाई के नाम से संत हो गए हैं, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में संत मीराबाई नाम की एक कवयित्री होकर गई है। अतिशय उच्च दर्जा की यह मीराबाई नाम की कवयित्री, जिन्होंने श्री कृष्ण पर बहुत सारे अपने आत्मज्ञान के जरिए बहुत सारे पद्य पाठ लिखे हैं, या श्री कृष्ण पर बहुत सारे उन्होंने अपने विचार लिखे हैं। तो इस प्रकार संत मीराबाई नाम की कवयित्री हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ दर्जा की, अत्युच्च दर्जा की कवयित्री है। इसका परिचय हम देखेंगे। तो देखिए, परिचय उनका जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ है, संत मीराबाई का जन्म, और मृत्यु हुआ है 1546 द्वारिका, गुजरात में। तो देखिए, संत मीराबाई का परिचय हम देखेंगे। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाए करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तो देखिए, मैंने जिस प्रकार बताया था संत मीराबाई किस प्रकार की साहित्यिका है, तो वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी, यानी कि श्री कृष्ण पर उन्होंने बहुत सारे अपने लिखान किए हैं, साहित्य दिए हैं। तो उन्होंने बचपन में ही अपना गृह त्याग किया था, यानी कि अपना घर छोड़कर वो भाग गई थी। और जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर है गुजरात में, राजस्थान में, वहाँ वहाँ वह रहकर क्या करने लगी कि श्री कृष्ण पर भजन लिखने लगी, श्री कृष्ण के भजन दूसरों को सुनाने लगी। इस प्रकार वह मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि हमेशा वह श्री कृष्ण के ही बारे में जानती थी, यानी कि वह भगवान के पास जाना चाहती थी। भगवान के विचार वह हमेशा अपने पास रखती थी और भगवान को ही वह चाहती थी। इसलिए सुबह होते ही शाम तक, सोने तक वह हर तरह, हर जिस्म में वह क्या कर रही है कि श्री कृष्ण के बारे में अपने विचार पढ़ रही है, सुन रही है, इतरों को सुना रही है। तो उनके पूरे आयुष्य में मीराबाई ने बहुत सारा साहित्य लिखा है श्री कृष्ण पर। और क्या क्या है कि अपने प्रेम भाव से वह श्री कृष्ण की ओर देखती थी। अपने पदों में हमें वह सब कुछ दिखाई देता है। तल्लीन होकर वह गाती थी, इतरों को पद सुनाती थी। इस प्रकार की यह संत मीराबाई कवयित्री हो गई है। इसलिए यहाँ हम गिरिधर नागर नाम का ये जो पद्य पाठ है वो मीराबाई का हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, संत मीराबाई ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है। नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, यह उनका एक
प्रमुख कृति है। गीत गोविंद नाम की भी उनकी कृति है। राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि उनकी प्रमुख कृतियां हमें दिखाई पड़ती है। तो आज हम इस प्रकार यह गिरिधर नागर नाम की जो पद्य रचना है वह आज देखने वाले हैं। तो इस पद्य संबंधी कोई जानकारी हमें यहाँ मिलती है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो आज हम जो पद्य देखने वाले हैं, गिरिधर नाम का पद, इस पद के बारे में यहाँ जानकारी हमें दे दी है। तो मीराबाई के जितने जितने सभी पद है वह क्या है कि श्री कृष्ण को उन्होंने आराध्य दैवत माना है और उसे श्री कृष्ण को ही समर्पित उन्होंने अपने पद किए हैं। तो उनका मुख्य भाव, मुख्य स्वर क्या है? भगवत प्रेम है, यानी कि भगवान को प्रेम से देखना, भगवान की ओर प्रेम से देखना, देखने की ही उनकी भावना है। आज भी हम जो पद देखने वाले हैं उसमें भी उन्होंने उत्सुकता दिखाई है, मिलन दिखाया है, आशा प्रकटित की है और प्रतीक्षा के भाव सभी हमें अनुपम में मिलते हैं। यानी कि जो मीराबाई है वो मीराबाई हमेशा श्री कृष्ण को प्रेम भाव से देखती थी, उनको चाहने की उनकी लालसा थी। इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए मीराबाई के सभी पद हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए इस पाठ को नाम दिया है गिरिधर नागर, यानी कि श्री कृष्ण जहाँ रहते थे, जहाँ खेलते थे, जहाँ पढ़ते थे, जहाँ रहते थे, उस जगह का, उस ठिकान का परिचय, वह किस प्रकार खेलते थे, किस प्रकार रहते थे, कहाँ कहाँ वह ढूंढते थे, उनके साथ कौन कौन से मित्र संबंधी उनके रहते थे, उनके माँ बाप कैसे थे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण हमेशा दूसरों को किस प्रकार सताते थे, इसके बारे में इस पद्य पाठ में हमें बहुत सारी जानकारी मीराबाई ने दे दी है। तो यह जो जानकारी है वह जानकारी हम आज देखने वाले हैं। तो इस प्रकार संत मीराबाई का परिचय, गिरिधर नागर पाठ का परिचय यह हमें दिखाई देता है। तो हम यहाँ 3 चरण है यहाँ देखने को हमें, कितने? 3। पहला चरण है, दूसरा चरण है और तीसरा चरण है। तो इस तीनों चरण में हमें संत मीराबाई ने सिर्फ क्या किया है? श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण को प्राप्त करने का उनका लालच, श्री कृष्ण की ओर प्रेम भाव से देखने की उनकी भावना और श्री कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किए हुए प्रयास, इन सभी बातों की जानकारी यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहला चरण देखेंगे। देखिए, मैं पूरा चरण पढ़ता हूँ। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा किरे है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर, तेरो अब मोही। तो यहाँ मीराबाई
ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ। दासी यानी कि सेवा करने वाली स्त्री। अमीर आदमियों के, राजा महाराजाओं के, देव देवताओं के पास इस प्रकार की दासी रहती थी। दासी नाम की जो स्त्रियां होती थी वह नीच वर्ण की जानी जाती थी। तो संत साहित्य में इस प्रकार के हमें बहुत सारे आधार मिलते हैं। दास्य, दास्य पत्कारने वाले, स्वीकारने वाले। जितने जितने दासियां थी वह दासी क्या करती थी, बड़े बड़े आदमियों के, अमीर आदमियों के, देव देवताओं के, राजा राजाओं के, रानियों के, वह क्या करती थी, सेवाएं करती थी, उनके सारे काम करती थी। तो यहाँ मीराबाई भी श्री कृष्ण की दासी कहती है वो खुद को। तो खुद को वह क्या कहती है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, तू मेरा लाल है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा अपने पास का है। इस प्रकार के सारे विचार यहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो इस परिच्छेद में हमें कुल नाम का शब्द आया है। कुल, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा कि रहे कोई। कुल यानी वंश, कुल यानी क्या, वंश। उसके बाद संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ढीग यानी कि पास, ढीग यानी कि पास। उसके बाद दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मथनियाँ, दही मथने का साधन, उसे हम मराठी में रवी कहते हैं। रवी, लाकडाची रवी। तो यहाँ हमें मीराबाई ने श्री कृष्ण की ओर प्रेम भाव से देखने के लिए कोई आशाएं आपने व्यक्त की है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करे है कोई। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मेरा लाल गिरीधर तेरो अब मोही। मी तुझ्याशिवाय कुणाचीही असू शकत नाही, मी तुझी दासी आहे। अशा पद्धतीनं या ठिकाणी मीराबाईंनी श्रीकृष्णाकडे आशेनं पाहिलेलं आहे। म्हणजे मी तुझ्याशिवाय दुसऱ्याची कोणाचीही होऊ शकत नाही, अशा पद्धतीचा विचार या ठिकाणी सांगितलेला आहे। म्हणजे थोडक्यात संत मीराबाई आणि श्रीकृष्णाचे जे नातं आहे, हे नातं अतिशय प्रेमळ, एकमेकाशी जवळीकता साधणार आहे। म्हणजे थोडक्यात संत मीराबाईंना श्रीकृष्णाशिवाय दुसरं कोणीही नको आहे, श्रीकृष्णच फक्त मला हवे आहे। कृष्ण भक्ती किंवा कृष्णाची भक्ती, कृष्णाविषयीचं प्रेम, कृष्णाविषयीचा असणारा आदर किंवा कृष्णाविषयीच्या असणाऱ्या भावना, या संत मीराबाईंनी आपल्या सगळ्या रचनेमधून केलेल्या आहेत। म्हणून ते सुरुवातीलाच म्हणतात बघा, मेरे तो गिरीधर गोपाल दुसरं न कोई, दुसरं न कोई, म्हणजे मला फक्त श्रीकृष्णच हवे, दुसरी कुणीही नको आहेत। कारण हे जे श्रीकृष्ण आहेत, हे श्रीकृष्ण काय करतायत की आपल्या डोक्यामध्ये मोराचे पंख वगैरे घातलेले आहेत, आणि ते मला खूप आवडतात, ते मला खूप जवळचे वाटतात, आणि त्यामुळे ते म्हणतात की माझ्या वंशाचे वाटतात असं म्हणतात बघा। छाडी दई कुल की कहानी, कहा की रहे कोई, तर मला ते माझ्या वंशाचे वाटतात। पुढं ते म्हणतात बघा, संतन डीग बैठी बैठी, म्हणजे मी अशा
संतांच्या सहवासात गेल्यामुळे, कारण मीराबाई या नेहमी काय करतायत की मंदिरांमध्ये किंवा देवळांमध्ये मोठमोठ्या आराध्य देवतेच्या ठिकाणी जाऊनच त्यांनी आपलं सगळं आयुष्य व्यतीत केलेलं आहे. संतांच्या सहवासातच त्या राहिलेल्या आहेत आणि त्यामुळं त्यांना संतपद प्राप्त झालेलं आहे. आणि म्हणून ते म्हणतात की संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, म्हणजे मला कशाची लाज वाटत नाही, कारण मी नेहमी संतांच्या सहवासात आहे. संतांशिवाय मी राहू शकत नाही किंवा परमेश्वराशिवाय मी राहू शकत नाही असं ते म्हणतायत. म्हणून ते नेमलं बघा, संतन ढीग बैठे बैठी लोक लाज खोई, मला आता कुठल्याही गोष्टीची लाज वाटत नाही. अस्वन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, म्हणजे मला काय होतंय की सतत मी याच गोष्टीचा विचार करत राहिलेली आहे, श्रीकृष्णाचा, कृष्ण भक्तीचा. आणि जणू काय माझ्या डोळ्यातून आता काय होतंय की पाण्याचे थेंबच पडत आहेत. आणि ते सगळे थेंब पाण्याचे आहेत, ते कशाचे आहेत? प्रेमाचे आहेत. अस्वन जल सिंची सिंची, म्हणजे या ठिकाणी डोळ्यातून पडणाऱ्या पाण्याला त्यांनी पावसाची उपमा दिलेली आहे. हे सगळं पाऊसरूपी पाणी, यातून सगळं प्रेम व्यतीत होते, प्रेमच फक्त वाहताना त्यांना दिसतंय. अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, आता सगळीकडे मला यामुळं काय होतंय? आनंदी आनंद मला झालेला आहे असं संत मीराबाई म्हणतायत. कारण सगळीकडे प्रेमळ वातावरण झालेलं आहे. ह्या मीराबाईंनी काय केलेलं आहे? कृष्णाची भक्ती करून हे सगळं प्राप्त केलेलं आहे. आणि हे प्राप्त झाल्यामुळं मीराबाईंना काय होतं? खूप आनंद झालेला आहे. आणि त्यापुढं ते एक उपमा देत आहेत, दूध की मथनिया बडे प्रेम से बिलोई, म्हणजे थोडक्यात या गोष्टी ज्या आहेत ह्या श्रीकृष्णाच्या बाबतीत ज्या आहेत त्या मला खूप फायद्याच्या आहेत, खूप आनंदाच्या आहेत. माखन जब काढी, म्हणजे या ठिकाणी संत मीराबाईंनी श्रीकृष्णाच्या जीवनात घडलेले जे प्रसंग आहेत, श्रीकृष्ण कसे होते, इतरांना कसे त्रास द्यायचे, किंवा ज्या गवळणी वगैरे असायच्या त्या गवळणींना श्रीकृष्णाने कशा पद्धतीने त्रास दिलेला आहे, त्यांची मडकी कशी फोडलेली आहेत, त्यांचं ते दूध, त्यांनी घेऊन गेलेले जे तूप असेल, दही असेल, लोणी असेल, हे सगळं त्यांनी कसं माठ वगैरे त्यांचा जे फोडलेला आहे तो कशा पद्धतीनं ते इतरांना त्रास द्यायचे, आणि त्यातून त्यांनी आपला प्रेम भाव व्यक्त केलेला आहे. दूध की मतनिया बडे प्रेम से बिलोई, माखन जब काढी लिओ छाज पियो कोई. तर या ठिकाणी संत मीराबाईंनी श्रीकृष्णाचे जे विचार आहे, श्रीकृष्ण बालपणी कसे त्रासदायक होते, कसे आनंदानं राहत होते, इतरांना कसे ते छेडायचे, किंवा त्यांचं भावविश्व कसं होतं लहानपणाचं श्रीकृष्णाचं, तर अशा पद्धतीचे सगळे विचार संत मीराबाई आपल्या काय करत आहेत? विचारामध्ये किंवा साहित्यामध्ये लिहित आहेत. तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी ते म्हणतात बघा, भगत देखी राजीव हे जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरीधर तेरो अब मोही. तर मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही, मी तुझी दासी आहे, मी मीरा तुझी दासी आहे. अशा पद्धतीनं मीराबाईंनी आपले सगळे विचार या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. तर बघूया, गिरीधर नागर नावाच्या संत मीराबाईंमध्ये आपण हे विचार ऐकलेले आहेत. राहिलेले जे 2 चरण आहेत हे आपण नंतरच्या तासाला पाहूया. तूर्त फक्त आपण त्यांचा पहिला चरण अभ्यासलेला आहे, परिचय पाहिलेला आहे, त्यांच्या कृती पाहिलेल्या आहेत. एवढ्याच ठिकाणी आपण थांबूया. एवढ्याच पाठावरचे स्वाध्याय तुम्ही सोडवायचे आहेत. एकदा परत तुम्ही हा पाठ वाचायचा आहे. याच ठिकाणी थांबूया आपण. धन्यवाद.